नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एकादशी व्रत के बारे में कि एकादशी व्रत का क्या नियम है, एकादशी व्रत में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और एकादशी में बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं होती हैं, बहुत गलत धारणाएं भी उनके मन में बैठी हुई हैं एकादशी व्रत के लिए। वैसे भी दोस्तों, अगर हम कोई भी व्रत शुरू कर रहे हैं तो हमें उस व्रत के बारे में पूरी जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में अपनी जितनी भी कन्फ्यूज़न है, जितनी भी गलत शंकाएं हैं, धारणाएं हैं, उन सबको दूर करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आपको एकादशी के महत्व के बारे में और एकादशी के क्या नियम है, क्या इसकी विधि है, इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों, बहुत लोगों के मन में ये गलत धारणा है, ये शंका रहती है कि यंग अवस्था में हमें एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी गलत धारणा और मन में उनके गलत शंका है ये। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि जब हमारा शरीर स्वस्थ है, जब हमारी स्मरण शक्ति अच्छी है, जब हमारा आई पावर जो हमारा अच्छा है, हमने ध्यान नहीं किया, हमने जप नहीं किया, हमने भगवान का स्मरण नहीं किया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब हम बुजुर्ग हो जाएं, जब हम बुढ़े हो जाएं, तो हमारा स्मरण शक्ति जो हमारी कमज़ोर हो जाती है, हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है, तो क्या उस समय हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं? भगवान के ध्यान में हमारा मन लगेगा? हमारा दिमाग ही जब सही ढंग से काम नहीं करता है, उसमें हमारी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, तो हम भगवान का ध्यान कैसे करेंगे, उनका जप कैसे करेंगे, उनका स्तोत्र कैसे हम याद करके उसका गान करेंगे। लोगों के मन में बहुत गलत धारणा बनी हुई है कि बुजुर्गों के लिए व्रत बना हुआ है। बीजारोपण अध्यात्म का यंग अवस्था में ही होता है, छोटे अवस्था में ही अध्यात्म का बीजारोपण होता है, तभी वो बड़ा होकर धीरे धीरे ग्रो करता है। फिर हम अगर स्टार्टिंग से ही हम अध्यात्मिक में इंटरेस्ट लिए रहते हैं, अध्यात्म में जुड़े रहते हैं, तभी हम बुजुर्ग अवस्था में जाते हैं। हमारी स्मरण शक्ति इतनी तेज बनी रहती है कि हम आखिरी समय तक भगवान का स्मरण करते हुए अपना आखिरी समय व्यतीत करते हैं। इसके बाद दोस्तों, बहुत लोगों के मन में ये शंका होती है कि एकादशी व्रत जो है विधवा औरतों को करना चाहिए, शादीशुदा औरतों को नहीं करना चाहिए। ये भी बिल्कुल गलत धारणा है दोस्तों। प्राचीन समय में एकादशी का व्रत हर घर में होता था और घर के सारे लोग करते थे, इवन छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, शादीशुदा औरतें, सब लोग करते थे। और वैसे भी एकादशी व्रत के लिए तो ये मान्यता है कि पति पत्नी अगर मिलकर एकादशी व्रत करते हैं तो वो ज़्यादा फलदायी होता है, वो ज़्यादा पुण्य फल होता है। तो ये मन में कहाँ से गलत धारणा आ गई लोगों के कि शादीशुदा औरतों को नहीं करना चाहिए, विधवा औरतों को करना चाहिए। ऐसी बिल्कुल गलत धारणा है, इसीलिए बहुत सारे लोग एकादशी का व्रत शुरू नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहती है कि हमें कौन सा एकादशी का व्रत करना चाहिए, द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना चाहिए या दशमी युक्त एकादशी का व्रत करना चाहिए। दोस्तों, अपने मन में बिल्कुल क्लियर इसको कर लीजिए कि हमारे हिंदू शास्त्र में सूर्योदय की प्रमुखता है। हम जो भी व्रत करते हैं, हमारे जितने भी व्रत हैं वो तिथि के अकॉर्डिंग होता है। मैंने तिथि के लिए, पक्ष के लिए मैंने हिंदू कैलेंडर पे एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप प्लीज़ अवश्य देखिएगा ताकि आपको एकदम क्लियर रहे कि तिथि पक्षवार सब क्या होता है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। हमारे जितने भी व्रत हैं वो तिथियों के हिसाब से चलते हैं। तो हमारा जो भी व्रत है, हमारी जो भी तिथि है, वो सूर्योदय के समय जरूर हमें मिलनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए हम जैसे एकादशी व्रत कर रहे हैं तो सूर्योदय के समय हमें एकादशी व्रत मिलना ही चाहिए, वो तिथि होनी ही चाहिए, भले ही वो 1-2 घंटे के लिए क्यों न हो सूर्योदय के समय, फिर वो पूरे दिन मान्य होती है। ऐसा हिंदू शास्त्रों में वर्णित है। तो सूर्योदय युक्त तिथि का हमें व्रत करना होता है, प्लस हमें हमेशा वृद्धि युक्त तिथि का व्रत करना होता है। वृद्धि युक्त का मतलब क्या होता है, जैसे हम एकादशी हम व्रत कर रहे हैं तो हम द्वादशी युक्त, एकादशी के बाद द्वादशी आता है, द्वादशी तिथि आती है, तो एकादशी व्रत हमेशा हम द्वादशी युक्त तिथि को करेंगे, ना कि एकादशी हम दशमी युक्त। वृद्धि की तरफ जाना है, पीछे नहीं जाना है। जो हम वृद्धि युक्त तिथि का व्रत करते हैं वो तो ज़्यादा फलित होता है। तो मन में से अपने बिल्कुल कंफ्यूजन निकाल दीजिए कि कौन सी तिथि का व्रत करें। सूर्योदय जो हमें मिलता है उस तिथि में हमें व्रत करना है और हमेशा वृद्धि युक्त तिथि का हमें व्रत करना होता है। और ये एकादशी के लिए ही नहीं होता है, ये सारे व्रतों के लिए यही नियम होता है कि वृद्धि युक्त तिथि का हमें व्रत करना होता है और सूर्योदय के समय हमें वो तिथि मिलनी ही चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि हमें एकादशी व्रत कब शुरू करनी चाहिए। एकादशी व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है, ये महाव्रत कहलाता है।
तो एकादशी व्रत आप किसी भी तिथि से, किसी भी महीने की एकादशी से आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में है कि मुझे किसी खास तिथि से, मुझे किसी खास एकादशी से, क्योंकि हर एकादशी का अलग अलग नाम होता है, तो मुझे किसी खास एकादशी से व्रत शुरू करनी है, तो आप देव उठनी एकादशी, जिसको हरिप्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है, आप उससे शुरू कर सकते हैं। निर्जला एकादशी आप उससे शुरू कर सकते हैं, या फिर आप उत्पन्ना एकादशी, जिसमें एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई है वो एकादशी जहाँ से है, उत्पन्ना एकादशी से भी आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। और बहुत लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न होता है कि हमें कृष्ण पक्ष का एकादशी करना चाहिए या शुक्ल पक्ष का एकादशी करना चाहिए। दोस्तों, दोनों ही एकादशियों को करना चाहिए, दोनों का महत्व एक बराबर होता है। यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन अपने मन में मत रखिए कि हमें कौन सी एकादशी का व्रत करना चाहिए। दोनों ही पक्षों का एकादशी एक समान महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए अपने मन से ये गलत धारणा निकाल दीजिए कि हमें इस पक्ष की एकादशी करनी है और इस पक्ष की एकादशी नहीं करनी है। ये तो हो गई हमारे मन की शंका, हमारे मन की गलत धारणा, जो आम धारणा बनी हुई है। मेरे ख्याल से अभी आपके मन का कुछ शंका का समाधान हुआ होगा। अगर अभी भी आपके मन में कुछ प्रश्न है, कुछ शंकाएं हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि मैं खुद क्लास 12th से ये व्रत करती आ रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि किसी के मन में भी एकादशी व्रत के लिए लेके कुछ गलत धारणा हो या कुछ उनके मन में शंका हो। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमें एकादशी व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। फिर उसके हम आगे बात करेंगे कि हमें एकादशी व्रत में क्या करना है। तो हम बात करते हैं कि एकादशी व्रत में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, का जो व्रत होता है ये 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। कैसे शुरू हो जाता है? औरतों को एकादशी के दिन बाल धुलना मना होता है, नेल ट्रिम करना एकादशी के दिन मना होता है, वो चाहे पुरुष हो चाहे औरत हो। हेयर कट कराना मना होता है एकादशी के दिन, अपने सेविंग करना मना होता है एकादशी के दिन। तो ये काम या तो आप 10वीं को कर लीजिए या एकादशी के बाद कर लीजिए। तो एकादशी के दिन झाड़ू लगाना मना होता है। क्यों मना होता है? क्योंकि झाड़ू लगाने के समय दोस्तों हम बहुत सारे छोटे छोटे जीवों की हत्या कर देते हैं, जाने अनजाने। तो एकादशी के दिन जो है जीव हत्या करना मना होता है, तो इसीलिए हमें उस दिन झाड़ू लगाना मना होता है। तो 10वीं तिथि को ही अपने घर की साफ सफाई खूब अच्छे से कर लें। फिर उसके बाद दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी दल कभी भी एकादशी को नहीं तोड़ी जाती है। तो एकादशी से पहले ही 10वीं तिथि को ही आप तुलसी दल तोड़ के रख लीजिए। ये व्रत की तैयारी हो रही है, सोच लीजिए दोस्तों। तो तुलसी दल पहले ही तोड़ के आप रख लीजिए। एकादशी के दिन कोई भी किसी भी पेड़ की पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए, ये महापाप में इसकी गिनती होती है। फिर उसके बाद दोस्तों, एकादशी के दिन हमें मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए मना है, लेकिन 10वीं तिथि में ही हमें बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, सूर्यास्त के समय तक, जहाँ सूर्यास्त हो रहा है तब तक अपना हल्का भोजन कर लीजिए। क्यों ऐसा बोला जाता है जल्दी भोजन करने के लिए, हल्का भोजन करने के लिए? क्योंकि हमारा खाना जो है अच्छे से पच जाए, हमारे पेट में एक भी अन्न का कण ना बचे, हमारा पेट बिल्कुल क्लियर रहे। क्योंकि अगले दिन हम कोई साधारण व्रत नहीं, महाव्रत कर रहे हैं। एकादशी को महाव्रत कहा जाता है, तो इसीलिए इसकी तैयारी पहले से कर लेनी होती है। दोस्तों, एकादशी के व्रत में कभी भी किसी दूसरे के घर का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो भी कभी दूसरे के घर का कुछ ना खाएं। एकादशी के व्रत में लहसुन, प्याज, बैगन, मूली, सलजम, गोभी, पालक, इन सब चीज़ों का प्रयोग वर्जित होता है, तो इन सब चीज़ों का भी सेवन ना करें। एकादशी व्रत में शिकवा शिकायत इससे दूर रहना चाहिए। इस दिन केवल भजन कीर्तन, जप तप, इस समय अपना पूरा ध्यान व्यतीत करें। कभी भी तुलसी माता को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माँ इस दिन स्वयं खुद श्री हरि के लिए निर्जल रह के व्रत करती हैं, वो उनके ध्यान में मग्न रहती हैं। तो अगर कोई ध्यान में मग्न है, वो निर्जल रह के व्रत कर रहा है, तो उसे हम जल कैसे अर्पित कर सकते हैं? एकादशी के दिन उन्हें जल अर्पित न करके उनके सामने दीप दान कीजिए। बहुत लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन धारणा भी है, गलत धारणा है, कन्फ्यूजन रहता है कि अगर उस दिन जल नहीं चढ़ाना है तो फिर उनको दीपक भी नहीं दिखाना है। नहीं दोस्तों, उन्हें हमें दीपक अवश्य अर्पित करना चाहिए। उनके सामने हम जो ध्यान में मग्न है, जो श्री हरि के पूजा में एकदम लग्न है, उसके सामने हम अंधेरा करके कैसे रख सकते हैं? तो इसीलिए उनके सामने सूर्यास्त के समय संध्या काल में हमें दीप प्रज्वलित अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, ये बात हो गई कि हमें एकादशी में क्या नहीं करना है। अब हम जानते हैं कि एकादशी व्रत हमें कैसे करना चाहिए।
बहुत साधारण है दोस्तों। लोग इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के रखे हुए हैं कि ये करना है वो नहीं करना है। बहुत सिंपल होता है व्रत करना। भगवान का पूजा पाठ कभी बहुत कठिन नहीं होता है, उसे हम बना देते हैं। जितना चाहे उसे हम सरलीकरण कर सकते हैं, जितना चाहे उसे हम कठिन बना सकते हैं। एकादशी का जब हमें व्रत करना है तो 10वीं तिथि में ही जल्दी हम सो जाएं, हल्का भोजन करके जल्दी हम सो जाएं, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनका सो जाएं। सूर्योदय हम जल्दी उठें, उठ के अपने नित्य क्रियाकर्म से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद हम गंगा जल मिश्रित हल्दी के पानी से, हल्दी डाल लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल के उस जल से स्नान कीजिए। पीले वस्त्र पहनिए। इस दिन कोशिश कीजिए कि पीले वस्त्र पहने, क्योंकि विष्णु को पीला वस्त्र बहुत पसंद है, तो पीले वस्त्र पहनिए। उसके बाद सूर्य को अर्घ दीजिए। सूर्य अर्घ देना बहुत आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि सूर्य और चंद्र श्रीहरि के 2 नेत्र माने जाते हैं। इसलिए सूर्य अर्घ प्रतिदिन अवश्य दिया कीजिए। सूर्य अर्घ देने के बाद अपने मंदिर में आइए, घंटी बजाइए, श्रीहरि को, अपने भगवान को जागृत कीजिए। उसके बाद आसन पे बैठ जाइए। अपने जो आपने गंगा जल मिश्रित जल रखा हुआ है अपने पूजा रूम में, उससे अपना शुद्धिकरण कीजिए पवित्रीकरण का मंत्र बोलते हुए। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पवित्रीकरण के मंत्र के लिए, आचमन के मंत्र के लिए कैसे करना होता है, वो वीडियो अवश्य देखिएगा, आप लोग के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। मैं उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो पवित्रीकरण का मंत्र बोलते हुए पवित्रीकरण कीजिए, आचमन कीजिए, क्योंकि कोई भी व्रत जब हम कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आचमन करना बहुत आवश्यक होता है। तभी हमारी पूजा जो है भगवान तक पहुंचती है, हमारी आंतरिक शुद्धिकरण होती है उससे। आचमन कीजिए। उसके पश्चात दीपक प्रज्वलित कीजिए। दीपक प्रज्वलित कर लेने के पश्चात अब कलश की स्थापना कीजिए। कलश स्थापित कर लेने के बाद गणपति का ध्यान कीजिए, क्योंकि किसी भी पूजा में गणपति का सर्वप्रथम ध्यान होना चाहिए। तो गणपति का ध्यान करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए भगवान विष्णु की पूजा स्टार्ट कीजिए। अगर आपने लड्डू गोपाल की मूर्ति रखी हुई है या ठाकुर जी की मूर्ति रखी हुई है, तो उसे गंगा जल से स्नान कराइए, दूध से स्नान कराइए, पंचामृत से उनका स्नान कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए। और अगर आपने फोटो रखी है तो गंगा जल में स्थित जल से इन पर छींटा मार के फोटो को अच्छे से साफ कीजिए। उसके बाद ठाकुर जी को तिलक अर्पित कीजिए। तिलक लगाइए उन्हें हल्दी का, कुमकुम का, चंदन का। दोस्तों अगर आपके पास गोपी चंदन है, गोपी चंदन श्रीहरि को बहुत ही प्रिय है, तो गोपी चंदन लगाइए, उन्हें बहुत ही प्रिय है। तिलक के समय हम चावल का प्रयोग करते हैं। तिलक लगाते समय तो ठाकुर जी को चावल अर्पित करना मना होता है, तो चावल हम प्रयोग नहीं करेंगे, उसकी जगह हम सफ़ेद तिल प्रयोग करेंगे। तो तिलक लगाते समय हम उन्हें सफ़ेद तिल लगाएं, सफ़ेद तिल का उसको हम प्रयोग करें। दोस्तों मैंने एक बात पीछे नहीं बताया कि एकादशी में चावल खाना भी वर्जित होता है। अगर आप जैसे अकेले व्रत कर रहे हो, तो आपके घर में अन्य सदस्यों ने अगर व्रत नहीं किया है, तो भी अपने घर में एकादशी के दिन चावल नहीं बनाइएगा। वो महापाप का भागी हो जाते हैं जो लोग एकादशी को चावल खाते हैं। तो अपने ठाकुर जी को तिलक लगाने के बाद उन्हें अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाइए, उन्हें तैयार कीजिए, सजाइए धजाइए। फिर उनको फल अर्पित कीजिए, उनको नैवेद्य अर्पित कीजिए। जो भी आपने उनको प्रेम से बनाया है, चाहे उनके लिए हलवा बनाया है, चाहे उनके लिए खीर बनाया हो, चाहे उनके लिए जो भी फल मिठाई जो भी आपने रखी है, उन्हें अर्पित कीजिए। उन्हें माला फूल उन्हें अर्पित कीजिए, उन्हें धूप दिखाइए। उनका पूजन करने के बाद एकादशी के व्रत में एकादशी का कथा अवश्य पढ़ा कीजिए दोस्तों, क्योंकि एकादशी जो कथा होता है इसका बहुत महात्मा है। जितनी भी कथाएं हमारे आती हैं एकादशी में, 12 महीने में जो हमारे हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है, तो जितनी भी कथाएं हैं उनका पढ़ने का हर कथा पढ़ने का अलग अलग महत्व है, हर का लाभ भी अलग अलग है। तो कथा अवश्य पढ़ा कीजिए। कथा पढ़ने के बाद उनका आरती कीजिए, भगवान ठाकुर का आरती करने के बाद आप इस दिन मंत्र जप कीजिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, ये बहुत लाभदायक होता है। गजेंद्र विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं, मंत्र जप कीजिए भगवान ठाकुर जी का। दिन भर अपना जो काम करना है आप काम कीजिए, चाहे घर में है वो काम कीजिए, चाहे ऑफिस में जा रहे हैं वो सब अपना काम करते रहिए, और मन में अपने ध्यान में ठाकुर जी को रखिए, उनका भजन गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, उनका मंत्र अपने दिमाग में रखिए, उसको जप करते रहिए। कहने का मतलब ये है कि दिन भर अपना ध्यान जो है ठाकुर जी के चरणों में लगाइए। संध्या काल जब हो तो उनका आरती कीजिए, उनका भजन कीर्तन करते हुए पूरा दिन अपना व्यतीत कीजिए। अगले दिन ब्राह्मण को दान का सामान, दक्षिणा का सामान उन्हें दीजिए। उसके पश्चात जो है आप स्वयं ग्रहण कीजिए भोजन करने के लिए भी दोस्तों पारण जो होता है हमेशा अच्छे मुहूर्त में करना चाहिए। जो उसके लिए पारण का मुहूर्त बना होता है उसमें करने से जो व्रत होता है वो ज़्यादा फलित होता है। तो कोशिश करके हमें पारण जो होता है हमेशा अच्छे मुहूर्त में ही करना चाहिए। उसके पश्चात पारण करने के लिए भी हमें पूर्व मुख करके या फिर उत्तर मुख करके पारण करना चाहिए, जो कि अच्छा माना जाता है। अगर हम कोई व्रत कर रहे हैं
जी साधारण व्रत नहीं, महाव्रत जिसको कहा जा रहा है, तो उसके जो भी छोटे छोटे जो नियम होते हैं वो उसके बारे में जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, ये हो गया एकादशी व्रत के बारे में कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर अभी भी आपके मन में कोई शंका है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत है, बिल्कुल निश्चिंत होके इस व्रत को कीजिए, क्योंकि इससे अच्छा व्रत कोई नहीं है। इन जो हमारी जो 24 एकादशियाँ पड़ती हैं, और अगर अधिक मास लग जाता है तो 26 हो जाता है, तो हमारी जो 24 एकादशियाँ हैं, इन सब एकादशियों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और ऐसा हमारी जो सामान्य जीवन जो है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो इन व्रतों से छूटा हुआ हो। हर एकादशी के व्रत में हमारे जो सामान्य जीवन है उन्हीं को लेके व्रत बनाए गए हैं, इसलिए अपने मन में बिल्कुल कंफ्यूजन निकाल दीजिए। एकादशी व्रत अवश्य स्टार्ट कीजिए, ये बहुत ही अच्छा व्रत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।